गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે લેક્ચર 3 हिंदी विषय में पद्य 4 જે ચાલી ગયું કर्ण का जीवन दर्शन તેનો પ્રશ્નના જવાબ આપણે આજે લખીશું। तो दरेक विद्यार्थीओ પોતાની નોટબુકની અંદર હું બોલું તેમ પ્રશ્ન લખતા જાઓ, સાથે જવાબ પણ બોલી શકજો, બરાબર? कारण कि तमारी पास अत्यारे बुक्स नहीं ये हूँ जाणु छूँ। तो पहलो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखी अने एमां आपणे पहला एक वाक्यना प्रश्नों लखीशुं। हाँ, एक वाक्य प्रश्न तो थी गया था, तो 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर। 2-3 वाक्य के 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, विभव से क्या प्राप्त होता है? विभव से क्या प्राप्त होता है? विभव एटले वैभव। तो उनका जवाब है, वैभव से मनुष्य को चिंताएं, थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है, चमक दमक और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। पर एक बार बोलूँ छूँ, वैभव से मनुष्य को थोड़ी चिंताएं, थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है और चमक दमक और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। बीजो प्रश्न, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? जवाब है, दानी पुरुष अपना धन दूसरों को बांटता है, अपनी कीमती वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। उनका स्वभाव दयालु और उदार होता है। वे किसी से लेते नहीं, देते हैं। दूसरे सवाल का जवाब था। अब तीसरा सवाल, कैसा व्यक्ति पुरुष कहलाता है? उनका जवाब है, पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना जरूरी है। पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है। आंधी और तूफान सहन करनी पड़ती है। संघर्षों में भी विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाता है। चौथा सवाल, कर्ण अपनी तुलना किसके साथ करते हैं, क्यों? कर्ण अपनी तुलना किसके साथ करते हैं, क्यों? जवाब है, कर्ण अपनी तुलना गरुड़ के साथ करता है, क्योंकि गरुड़ अही पास काट सकता है। गरुड़ अही पास काट सकता है। नाग पास से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। पर एक बार बोलूँ छूँ, कर्ण अपनी तुलना गरुड़ के साथ करता है, क्योंकि गरुड़ अही पास काट सकता है। नाग पास से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है, इसीलिए कर्ण अपनी तुलना गरुड़ के साथ करता है।
अब लेक्चर 3 के साथ मैं आपको स्वाध्याय के भी प्रश्न देती हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि बुक्स जब आए आपके पास तो आप स्वाध्याय लिख सकते हैं। तब तक प्रश्न लिख लीजिए और जवाब बाद में लिखना, क्योंकि बुक्स नहीं है इसलिए। स्वाध्याय के प्रश्न, खाली प्रश्न लिखाओ। पहला प्रश्न, कर्ण की अभिलाषा क्या है? कर्ण की अभिलाषा क्या है? बीजो प्रश्न, कर्ण का मित्र धर्म कैसा है? कर्ण का मित्र धर्म कैसा है? બે પ્રશ્ન મોટા છે અને કાવ્ય એ રીતે પૂરું થાય છે। હવે આપણે ચર્ચા કરું છું થોડીક એ જ કાવ્યમાં। पंक्तियों की चर्चा, पंक्तियों का भावार्थ। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रही सदा, निर्धन को वरती रही सदा। कर्ण कुंती का पुत्र था, ये उसकी समझूती है, पंक्तियों का भावार्थ है। ये पंक्ति का भावार्थ प्रश्न के तौर पर पूछ सकते हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था, पांडवों में वह ज्येष्ठ था, वह दानी है, उन्हें धन दौलत सांसारिक सुख और अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सदा सुखी बनाती रहे। अब दूसरी पंक्ति है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद उसे छोड़। विष, सॉरी यहाँ पर विष है, विद लिखा है। रणखेद पाटना है मुझको, वही पाश काटना है मुझको। 4 पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उनकी समझूती आप समझ लीजिए। अन्याय और अपमान में कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा साथ दिया था। कर्ण का उपकार वे नहीं भूल सकता था, इसलिए उसने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। अब और पंक्तियों की समझूती है, प्रासादों के कनखाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। उनका भावार्थ है, कर्ण आदर्श गरुड़ पक्षी हैं जो महलों में नहीं रहते, पहाड़ों पर ही रहते हैं। सोने जैसी चमकने वाली राजमहल की चोटियों पर कबूतर घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी कभी स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोते, उसका निवास तो पहाड़ों की फटी दरार है। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बन सकता है। अंतिम पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता,
विघ्नों को नहीं हिला सकता। उसका भावार्थ ऐसा है, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर कोमल भले बन जाए, लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहा जा सकता। वह विघ्नों को हिला नहीं सकता। इस प्रकार आपको अपने नोटबुक में एक वाक्य के मतलब 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद थोड़ा व्याकरण ले लेते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, सांप का बंधन, उसका एक शब्द है अधिपाश। दूसरा है पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा, पक्षीराज, राजाओं का घर, प्रासाद, जिसका तेज क्षीण हो गया है, जिसका तेज क्षीण हो गया है, इसको क्या कहते हैं? तपक क्षीण, तपक क्षीण। और अब यहाँ पर ये शब्द समूह के लिए शब्द खत्म होता है। अब थोड़े बहुत मुहावरे देख लीजिए। मुहावरे, फलना फूलना, फलना फूलना, उसका मतलब यह है समृद्ध होना। बीजू छे कातर ढंग से देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, भयभीत होकर देखना। ज्योति बुझना, ज्योति बुझना, मरना,
पर्दाफाश करना। पर्दाफाश करना, भेद खोलना, ठीक है। देखाय छे फर बोली दઉં છું। मुहावरा फलना फूलना, समृद्ध होना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, ज्योति बुझना એટલે કે મરના, पर्दाफाश करना, એનો જવાબ છે ભેદ ખોલના। લખી દીધું ને? હવે કહેવત જોઈએ, કહાવત। कहावते एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज एनो मतलब શું થાય છે? एक साधन से दो काम होना, एक साधन से दो काम होना। बीजी कहेवत है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला, करेला એટલે કારેલા, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नीम એટલે લીમડો चढ़ा, વધુ કડવાશ હોવી। उसका मतलब क्या है? इस कहावत का एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसका मतलब यह है एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। અહીંયા હું વ્યાકરણ સ્વાધ્યાય એ બધું કામ પૂર્ણ કરું છું અને આપણો આજનો